हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है। राधे श्याम नाम का लड़का अच्छे से पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके वो सोचता है कि मैं विदेश चला जाऊं। तो होता क्या है, वो अमेरिका चला जाता है। वहां पर जा कर के अपना व्यापार शुरू करता है। उसका व्यापार बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है और खूब तरक्की करता है। तो होता क्या है, एक दिन वो शादी कर लेता है और उसकी बीवी उसे बहुत प्यार करती है, वो उसे बहुत प्यार अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है। तो इस तरह से दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। उनके एक बच्चा होता है। उसके कुछ दिन बाद फिर एक बच्चा होता है। तो राधे श्याम के दो बच्चे हो जाते हैं। धीरे धीरे समय और बीतता है और बिजनेस काफ़ी रफ्तार पकड़ता है, जोरों से चल रहा होता है। तो एक दिन होता क्या है, उन राधे श्याम के पोता पोती होते हैं। वो उनको खूब खिलाता है, उसको बहुत सुकून मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अपने देश को लेकर के एक कमी सी महसूस होती है। वो बार बार चाहता है कि मैं अपने देश वापस चला जाऊं, लेकिन वो आ नहीं पाता, व्यापार में इतना उलझा होता है। लड़के जवान हो गए होते हैं, तो लड़के उसका व्यापार को संभाल लेते हैं। और राधे श्याम अब सोचता है, अब पूरा निश्चय करके सोचता है कि मुझे अपने वतन चलना चाहिए। तो वहाँ से वो अपने देश की तरफ रवाना होता है और वो भारत आ जाता है। आने के बाद वो मुंबई स्टेशन पे आता है। तो देखता है कि ये इसमें पहले ऐसा भारत देश नहीं था, अब तो काफ़ी बदल चुका है। फिर वो ट्रेन में बैठता है अपने गांव की तरफ। उसकी गांव की तरफ ट्रेन रवाना होती है। पहाड़ों और जंगलों से होकर के ट्रेन गुजरती है। तो रास्ते में देखता चला जाता है कि पहले इतना मॉडर्न मेरा देश नहीं था। और वो इस भ्रम में खो जाता है कि मेरा भारत देश पहले बहुत स्वच्छ था, बहुत सुंदर था, लेकिन अब वो बात नहीं है। इतनी इसी सोच विचार में उसका गांव आ जाता है। वो अपने गांव स्टेशन पर उतरता है और वहाँ से उसका गांव थोड़ी भी दूरी पर है। तो जैसे ही गांव पहुँचता है, तो गांव में जा कर के वो देखता है कि मेरी झोंपड़ी कहाँ पर है, जहाँ हम रहा करते थे, मेरा घर कहाँ पर है। तो वो अपना घर तलाश करता है। घर पहुँचता है, देखता है तो वहाँ झोंपड़ी की जगह पे मिट्टी का ढेर होता है। तो उस ढेर को देख करके काफ़ी परेशान होता है। फिर वो गांव में जाता है। गांव में जा कर के देखता है कि यहाँ पे एक चौपाल हुआ करती थी। तो चौपाल तो वहीं की वहीं है, लेकिन उसमें कुछ पशु चिकित्सक बैठे हुए हैं और वो पशुओं का इलाज कर रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से फिर चल पड़ता है। तो इसको शाम हो जाती है। तो राधे श्याम सोचता है कि मुझे रात कहीं गुजारनी चाहिए। तो वो किसी सज्जन से पूछते हैं कि भाई साहब, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तो वो मने कर देते हैं, कहते हैं आगे जाइए। तो इस तरह से 5 लोगों से पूछते हैं, पांचों लोग बोलते हैं आगे जाइए, आगे जाइए। अब ये आगे चलते चले जाते हैं। फिर इनके मन में एक ख्याल आता है कि एक हमारे गांव में धर्मशाला भी हुआ करती थी। तो वो धर्मशाला में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं दारू पीने वाले दारू पी रहे होते हैं, जुआरी वहाँ पे जुआ खेल रहे होते हैं। तो सारे उल्टे काम वहाँ पे हो रहे होते हैं। तो फिर भी वो सोचता है, नहीं, ये मेरा देश नहीं है। मैं लगता है कि विदेश में ही हूँ, अमेरिका के अंदर ही हूँ। तो फिर उसे फिर वो एक कमरे में जा कर के बैठ जाता है और वहाँ पे अपने सोच विचारों में गुम हो जाता है। और ऐसे सोचते सोचते रात काफ़ी निकल जाती है। रात के 3 बजे होते हैं। तो उसको एक गाने की, भजन की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो सोचता है कि हाँ, ये वही देश है, वही पुराने गाने हैं, वही भजन हैं जो ये औरतें गाती हुई जा रही हैं। उसके थोड़ी देर बाद कुछ लोग हरी हरी, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, गंगा गंगा, हर हर गंगा, नारायण नारायण, इस तरह की बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तो वो कहता है, हाँ हाँ, ये वही देश है, ये मेरा भारत देश है। तो तुरंत राधे श्याम खड़ा होता है और उन लोगों के पीछे पीछे चलना
शुरू हो जाता है। तो उनके पीछे चलते चलते लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद एक नदी आती है। उस नदी को देख कर के वो वहाँ पे रुक जाता है और देखता है, हाँ ये वही नदी है, पवित्र नदी, हमारे हिंदू धर्म की पवित्र नदी जिसको गंगा नदी कहते हैं। और वो अपने कपड़े उतार करके नदी के अंदर गोता लगाता है और हर हर गंगे, हर हर माता, हर हर गंगे माता इस तरह से बोलता है और निश्चय करता है कि मैं अब यहाँ से अमेरिका नहीं जाऊँगा, मैं अब जीऊँगा भी यहीं और मरूँगा भी यहीं। इतना निश्चय करने के बाद वो नहा धो करके बाहर निकलता है और वहीं नदी के किनारे अपनी एक कुटिया बना लेता है। उस कुटिया में रहना शुरू कर देता है और राधे श्याम बाकी का जीवन वहीं काटते हैं। उसके घर से उसकी पत्नी का बुलावा आता है, उसके बच्चों का बुलावा आता है, लेकिन राधे श्याम नहीं जाता और वहीं रहने का निश्चय कर लेता है और उनको कहता है मुझे जीना भी यहीं है, मरना भी यहीं है। तो इस तरह से वो अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।